नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह का टिकट कैसे कट गया। रणधीर सिंह को किस तरह कांग्रेस ने अपने जाल में फंसाया। क्या रणधीर सिंह के खिलाफ कोई साजिश हुई और अंतिम समय तक उन्हें ये आश्वासन दिया जाता रहा कि टिकट उन्हें कांग्रेस से मिलेगा, रणधीर सिंह लगे रहे। तो क्या अखिलेश प्रसाद सिंह ने रणधीर सिंह के खिलाफ साजिश रची है? क्या प्रभुनाथ सिंह के परिवार को बर्बाद करने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह लंबे समय से साजिश करते आए हैं? ये एक सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि अब प्रभुनाथ सिंह परिवार के लोग इस पर खुलकर बोलने लगे हैं और वे बताने लगे हैं कि किस तरह अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनके परिवार के साथ धोखा किया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये मामला सही है, सही नहीं है? इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता और न अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये किया है, इस बात को मैं कह रहा हूं। लेकिन फेसबुक पेज पे जिस तरह से युवराज सुधीर सिंह ने लिखा है और इस बात का खुलासा किया है, एक एक बिंदु बताया है कि कैसे अखिलेश प्रसाद सिंह लंबे समय से प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक कैरियर को तबाह करने पर लगे थे, क्योंकि वे महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे और जब तक प्रभुनाथ सिंह का परिवार रहता तब तक वे महाराजगंज से चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने ये साजिश रची और अपने बेटे को सेट करने के लिए प्रभुनाथ सिंह परिवार के साथ ये धोखा किया है। तो युवराज सुधीर सिंह ने जो अपने फेसबुक पेज पे लिखा है उसको ही मैं हूबहू पढ़ के आपको सुनाता हूं। जब आप ये सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार का आरोप क्या है, सुधीर सिंह क्या आरोप लगा रहे हैं। आप समझ पाएंगे कि मामला क्या है। आप खुद समझदार हैं, खुद समझिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। ये सब आप पर निर्भर है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आजकल चल क्या रहा है महाराजगंज की राजनीति में। सोशल मीडिया पर आजकल क्या चल रहा है? तो आजकल यही चल रहा है कि युवराज सुधीर सिंह और प्रभुनाथ सिंह का परिवार अब अखिलेश प्रसाद सिंह पर टूट पड़ा है। तो कैसे? सुधीर सिंह लिखते हैं अपने फेसबुक पेज पर कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का प्रभुनाथ सिंह के साथ विश्वासघात की सच्चाई जो आने वाले कई वर्षों तक पीठ में छुरा मारने वाली कहानी का एक उदाहरण बनती रहेगी, ये सुधीर सिंह लिखते हैं। और अंततः अखिलेश सिंह ने वह कर दिखाया जिसकी प्लानिंग उन्होंने 2004 में बनाई थी। यानी कि 2004 में जो प्लानिंग बनाई थी आज से 20 साल पहले, उसको अब जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा है कि कालांतर को ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभुनाथ सिंह को अखिलेश सिंह ने कितनी लंबी योजना बनाकर बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। उन्होंने पॉइंट बजाबते गिनाया है। पहला पॉइंट दिया है, वर्ष 2005 और 2009 दोनों में अखिलेश सिंह महाराजगंज से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन प्रभुनाथ सिंह के रहते किसी और के लिए यहां लगभग असंभव था उस समय, और तभी अखिलेश सिंह ने प्रभुनाथ सिंह को बर्बाद करने की साजिश रच डाली। दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरा पॉइंट है, वर्ष 2010 में इसी अखिलेश सिंह ने प्रभुनाथ सिंह को जाल में फांसकर राजद में मिलवाया था। यह बात सभी को पता है। कहने का मतलब यह है कि वर्ष 2010 में जब प्रभुनाथ सिंह राजद में मिले थे तो उसका सेतु यही अखिलेश प्रसाद सिंह बने थे। ये सुधीर सिंह का कहना है। अगला पॉइंट है कि 2011 में अखिलेश सिंह ने प्रभुनाथ सिंह को फांस कर खुद राजद छोड़कर कांग्रेस में मिल गए।
अगला पॉइंट, कांग्रेस में मिलने के बाद भी प्रभुनाथ सिंह के सबसे विश्वस्त मित्र अखिलेश सिंह ही बने रहे। मतलब अखिलेश सिंह प्रभुनाथ सिंह के विश्वस्त मित्रों में एक थे। 2014 का चुनाव हारने के बाद प्रभुनाथ सिंह खाली बैठे थे और अपने अंतिम बचे हुए केस अशोक सिंह विधायक मर्डर से मुक्ति चाह रहे थे। वह केस बहुत ही कमजोर था और शायद इसीलिए सामने विधायक का परिवार विरोधी होने के बावजूद भी इस केस में कुछ नहीं कर पा रहा था और यह 23 वर्षों से लंबित था। यहीं पर फिर से अखिलेश सिंह ने शतरंज की चाल चली और हजारीबाग कोर्ट में जहानाबाद निवासी ही अपने स्वजातीय जज को सेट किया और प्रभुनाथ सिंह को विश्वास में लेकर उनसे वह केस खुलवा दिया और प्रभुनाथ सिंह को कहा कि जज उसका घरेलू जान पहचान का है और उससे बात हो गई है। प्रभुनाथ सिंह उसकी सारी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते चले गए और नतीजा आप सबको पता है। लेकिन यह तो हुआ कि प्रभुनाथ सिंह को रास्ते से हटाने का खेल, लेकिन अभी रणधीर सिंह राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर राजनीतिक उत्तराधिकार प्राप्त कर चुके थे और पिछले चुनाव में महाराजगंज से खड़े थे। तो रणधीर सिंह को रास्ते से हटाने के लिए बहुत बुद्धिमानी से महाराजगंज सीट राजद से हथिया लिया। दरअसल यहां पर लालू यादव और अखिलेश सिंह दोनों इस षड्यंत्र में शामिल हो गए। अगला पॉइंट है सुधीर सिंह का कि ताजुब यह रहा कि राजद से सीट लेने के बाद भी अखिलेश सिंह अंत तक प्रभुनाथ सिंह को बरगलाते रहे और उन्हें विश्वास दिलाया कि रणधीर सिंह के लिए अखिलेश सिंह कांग्रेस में पैरवी कर रहे हैं और इसी बीच रणधीर सिंह का कीमती 20 से 25 दिन बर्बाद करवा दिया। आज सच आपके सामने है और 20 साल पहले की गई प्लानिंग में अखिलेश सिंह कामयाब हुए और उन्होंने प्रभुनाथ सिंह का टिकट कटवा कर अपने बेटे अशोक सिंह को कांग्रेस का टिकट दिलवा दिया। अब सब कुछ महाराजगंज के जनता पर निर्भर है। वे अपने चहेता नेता प्रभुनाथ सिंह के साथ हुए विश्वासघात का बदला आकाश सिंह अखिलेश सिंह के बेटे से कैसे चुकाते हैं। अब देखिए, ये रणधीर सिंह ने अपने फेसबुक वॉल पे लिखा है और जब से लिखा है तब से ये आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सुधीर सिंह के समर्थक उनके साथ कई बातें फेसबुक पर लिख रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह के बारे में भी कई बातें कही जा रही है। अब देखना यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अखिलेश सिंह का कोई बयान अभी हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बयान जो है ये सुधीर सिंह का है और इससे जितनी भी बातें हुई हैं ये सुधीर सिंह का कथन है। बजाब्ते उन्होंने इसे फेसबुक पेज पे डाला है, आप वहां जाकर देख भी सकते हैं। अब निर्णय आपको करना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। द देसी अड्डा इस बात का कोई न उसके पास साक्ष्य है, न इस बात की सत्यता का कोई गारंटी देता है। वो सिर्फ इतनी बात बताया है जितना बात उस फेसबुक वॉल पे लिखा हुआ है। अब मामला क्या है ये आप खुद समझदार हैं, आप जनता हैं और आपके पास मौका भी है वोट देने का। तो आप खुद फैसला करें और जैसा निर्णय हो आप खुद करें। तो अभी हमें दीजिए इजाज़त। चुनाव से संबंधित इसी तरह की कई खबरें और ताज़ा अपडेट हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। आपका सुझाव और आपका जानकारी दोनों हमें चाहिए, तो आप हमसे मिलते रहिए इस अड्डा पर, देसी अड्डा पर, और अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट करके हमें देते रहिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।